चलो डोर आगे कर लो बेटा। हमने नॉट फॉर प्रॉफिट स्टार्ट किया था और उसमें जो है बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे। चार इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट के याद है क्या? उनसे चार: आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इनकम, प्री रिसीव्ड इनकम। अब यहाँ पे देखो, अब सबसे आईएमपी पार्ट की तरफ मैं आ रहा हूं। चलिए बोर्ड पे ध्यान दो। ये पहला पेज इंट्रोडक्शन का था, हमने ये काफी कर लिया। अब देखो, एक ये जस्ट स्मॉल प्रॉब्लम है आपको समझने के लिए कि कैश बुक कैसे होती है। कैश बुक का मतलब क्या बेटा? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट यानी पैसा आया, पेमेंट यानी पैसा गया। इसमें एक चीज अच्छी होती है कि कैश बुक यानी इसमें ऐसे नहीं होता है बैंक अकाउंट कैश अकाउंट, कैश ही होता है। कैश बैंक बोथ आर सेम। तो अभी यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे लिखा है बेटा रिसीट, डेबिट साइड यानी पैसा आया, क्रेडिट साइड यानी पैसा गया। ओके, चलो अब इसको पढ़ते। एक नॉर्मल कैश बुक बनाना है। द रिसीट एंड पेमेंट ऑफ स्वराज कंपनी एंडेड ऑन 31st मार्च वेयर एंट्रेंस फीस 300 रुपया, मेंबरशिप फीस 3000, डोनेशन फॉर क्लब पेविलियन 10,000, फूड स्टॉप सेल 1200। ये सारे पैसे आए हैं। आए हैं यानी कहाँ पे लिखोगे बोलो? रिसीट साइड में। तो यहाँ पे लिखने का बेटा टू, सबसे पहले दिया है यहाँ पे क्या था बेटा? वो एंट्रेंस फीस कितना रुपया बेटा? 300। फिर लिखा उन्होंने मेंबरशिप फीस। मेंबरशिप फीस को बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। एंट्रेंस फीस यानी फर्स्ट टाइम मेंबर बनते वक्त जो रुपया देते हैं उसको एंट्रेंस फीस। डोनेशन कितना है बेटा? इट्स ऑफ 10,000। और वहां पे उनके क्लब में कुछ चीजें उन्होंने बेची कैंटीन में। फूड स्टफ सेल कितना है रुपया? 1200। अब बेटा खर्चा दिया उन्होंने, सैलरी एंड वेजेस, पैसा आएगा या जाएगा? तो सैलरीज एंड वेजेस 1200। अब फूड स्टफ थोड़ी हवा में से बनेंगे, उनका मटेरियल लाया उन्होंने। कितने का लाया बोलो? 800 दिख रहा है। उसके बाद बेटा कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लब पेवेलियन। अब कैश बुक में ये नहीं देखा जाता है कि खर्चा, रेवेन्यू, कैपिटल, पैसा गया खत्म। कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लब पेवेलियन कितना है बेटा बोलो? 11,000। फिर बेटा नेक्स्ट है जनरल एक्सपेंसेस, कितना? 600। उसके बाद क्या है पढ़ो बेटा नेक्स्ट? रेंट एंड टैक्सेस 400। उसके बाद पढ़ो बेटा नेक्स्ट बैंक चार्जेस 160। कैश इन हैंड ऑन 1 अप्रैल, 1 अप्रैल यानी साल के शुरुआत में कितना है बेटा? 200। तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे लिखते हैं? डेबिट में। ऐसे लिखने का टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश कितना बेटा? 200। और क्लोजिंग में, सॉरी एक ही मिनट रुक जाओ, कैश ओपनिंग में दो दो दिए है, कैश भी है बैंक भी। इकडे लक्ष द्या बेटा, असं लिहायचं याला। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दिया मैंने, उसके नीचे कैश और बैंक। बोलो 1 अप्रैल की कैश कितनी दी है? 200। और 31st मार्च की कैश दी है, बोलो कितने? 31st मार्च की कैश 350। बरोबर ना? नाही रे बेटा, ए बेटा ऐक ना, 1 अप्रैल कैश इन हैंड 200 एंड 31st मार्च 350।
कैश एट बैंक ऑन 1 अप्रैल 400 और 31 मार्च 590। क्या गलत है? अभी ये टैली होना चाहिए, देख लो खाली टैली हो रहा है क्या, टोटल मैच व्हायला पाहिजे। ऐसा नहीं आता है कोई प्रॉब्लम, खाली एक जस्ट टाइम पास। टैली होना ही चाहिए बेटा। हाँ, फर्क आ रहा है। कितने का? 80 का? नहीं रे बच्चा, देखो ठीक से। उगड़ा डोळे बघा नीट। डन, सबका हो गया। चलो, अब है ना बेटा, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, कुछ वर्ड्स के मीनिंग बता रहा हूँ, जिसको हम कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ना आपके इंस्टीट्यूट के बुक में है ना 12th के बुक में है, पर एकदम प्रॉपरली समझ के लेना है। रेडी हो सब लोग? चलो, नोटबुक में या बुकलेट में कहीं पे जगह है तो जब जरूरत गिरेगी तब लिख लेना। अभी यहाँ पे ध्यान दो सब लोग। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, सब लोग समझ के लीजिए। सबसे पहली चीज है, आपको ये समझ में आना चाहिए, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ या ना बताओ मुझे, क्या फर्क है? मोटा मोटी कोई बोलेगा तो। ये सिर्फ कैश के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है, ये कैश भी करेगा। क्रेडिट नहीं रे गधे लोग, नॉन कैश। नॉन कैश जैसे डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश आइटम। ठीक है, आगे बोलो और क्या फर्क है? और क्या फर्क है? बेटा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ड्यूरिंग 12 months whatever cash received or paid, that is recorded irrespective of the year related to that item। बोल दो क्या बेटा? मेरे पास पिछले साल की फीस किसी ने इस साल दी,
या नेक्स्ट ईयर की अभी दे दी तो भी मैं रिसीट पेमेंट में इसी साल लिखूंगा क्योंकि इस साल आई है वो। या मैंने पिछले 2 साल पुराना कोई खर्चा आज पेड कर दिया या आने वाले 5 साल पहले का खर्चा आज पेड कर दिया तो मैं अभी लिखूंगा। पर ये बोलता है भैया आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड ओनली करंट 12 मंथ्स, अभी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का खर्चा जो कोई ये इनकम है मैं वो लिखूंगा, बाकी देखूंगा नहीं। इज दिस क्लियर? उसके बाद तीसरी आईएमपी चीज, ये पर्सनल रियल नॉमिनल सारे आइटम लेगा, ये सिर्फ नॉमिनल लेगा। बोल दो मुझे किसी से पैसा आया, रमेश दिनेश बैंक से लोन लिया तो पर्सनल है, मैंने खर्चा किया इनकम हुई तो नॉमिनल है, मैंने एसेट परचेस किया एसेट सोल्व कर दिया तो रियल है। पर पैसा आया गया कि कोई भी टाइप रहने दो मैं लिखूंगा। पर इनकम एक्सपेंडिचर सिर्फ क्या लिखता है, एक्सपेंसेस और इनकम। तो एक्सपेंसेस इनकम क्या है, नॉमिनल। ये समझा? अब आगे आ जाओ, ये सबसे डेंजर है, प्लीज ध्यान देना। रिसीट साइड में जितने भी आइटम है, रिसीट यानी पैसे आए, ये टेबल अगर आपको 12th में और अभी पता चल जाए ना, जिंदगी में नॉट फॉर प्रॉफिट में कोई गलती नहीं होगी। पर बहुत अच्छे से समझ के लेना है, इसलिए आज का लेक्चर इस टॉपिक का आत्मा है। अगर ये लेक्चर एक बार चला गया तो जिंदगी में नॉट फॉर प्रॉफिट समझेगा नहीं। देख लो, न 12th में समझेगा न सीए में समझेगा। सुनो बेटा, रिसीट दो प्रकार की होती है, एक होती है कैपिटल, एक होती है रेवेन्यू। जो रिसीट कभी तो होती है उसको क्या बोलते हैं हम? अरे जो रिसीट कभी तो मिलती है, कैपिटल। भूल गए 24 घंटे में? एक दिन क्या बाहर गया मैं, तुम सब भूल गए हैं? और जो रिसीट बार बार होती है वो रेवेन्यू। गाना भी बताया मैंने तो याद रखने के लिए है। तो बेटा कैपिटल रिसीट जो होती है उसकी पोस्टिंग कहाँ पे होती है समझ के लो। कैपिटल रिसीट जो है उनका पोस्टिंग कहाँ पे होता है समझ के लो। वो या तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में जाएगी। कहां पे जाएगी बेटा? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में, और बैलेंस शीट के असेट में से माइनस होगी। यानी क्या बेटा, या ऐसे लिख देता हूं, लेस फ्रॉम असेट। एग्जाम्पल दो सर। समझो बेटा मैंने लोन लिया, वो तो पैसा आया कि नहीं, तो लोन कहां पे लिखूं मैं? लाइबिलिटी में। पर बेटा मैंने फर्नीचर बेचा तो कहां लिखूं? एसेट में से माइनस। पर ये दोनों भी चीजें बार बार होती है या कभी तो होती है, इसलिए कौन सी रिसिट है? कैपिटल रिसिट। क्लियर है? हाँ या ना बताओ। अरे मैंने बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, बोलो कैपिटल रिसिट है बिजनेस के लिए या रेवेन्यू? तो कहां पे जाएगा क्या? एडिशनल कैपिटल लाइबिलिटी। पर बेटा मैंने मेरी गाड़ी बेच दी, बिल्डिंग बेच दी, मशीनरी बेच दी बिजनेस की, बोलो एसेट से क्या होगा बेटा? माइनस। समझ में आएगी नहीं? दोनों में से एक जगह जाएगा। इज दिस क्लियर? और अगर रेवेन्यू रिसीट है, जैसे अभी मैं क्लास चला रहा हूं तो मेरी रेवेन्यू रिसीट है फीस, आया ना? इस क्लास का रेंट आता है, दैट इज माय रेवेन्यू रिसीट। नोट्स बेच के पैसा आया, रेवेन्यू रिसीट। टेस्ट सीरीज का पैसा आया, रेवेन्यू रिसीट। समझ में आया? अब आपको क्या करना है, रेवेन्यू रिसीट है तो जरा ध्यान देना सब लोग। हाँ, रेवेन्यू रिसीट बेटा अगर करंट ईयर की है तो ही इनकम होती है। रेवेन्यू रिसीट क्या बेटा? करंट ईयर की है तो ही इनकम होगी। पर अगर रेवेन्यू रिसीट लास्ट ईयर की है, लास्ट ईयर लिखो क्या प्रीवियस ईयर? प्रीवियस ईयर लिखो। अच्छा ठीक है बाबा, लास्ट ईयर नहीं समझता, प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर की अगर है तो वो बेटा जाएगी ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट में। और अगर रेवेन्यू रिसीट नेक्स्ट ईयर की है तो वो जाएगी क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। बिल्कुल नहीं समझा सर? नहीं समझेगा तो फिर मेरा काम क्या है, सुनो। अब बेटा मेरे ये रिसीट साइड है, यहाँ पे ध्यान देना। ये मेरा इनकम एंड मेरा रिसीट, मेरी कैश बुक है। रिसीट यहाँ पे लिखा है फीस,
फिलहाल साल चल रहा है, समझो मैं कैलेंडर ईयर फॉलो करता हूँ 2024। ये 2024 की रिसीट है। इस साल मुझे बेटा टोटल 5 लाख रुपए आए। कितने आए? 5। सबसे पहले बोलो फीस मेरे लिए कौन सी रिसीट है? रेवेन्यू। ऑल ऑफ एग्री विथ मी? यस। अब बेटा ये 5 लाख में ऐसा हुआ, इसमें 2023 के 50,000 है, 2024 के 4,10,000 है, और 2025 के 40,000 है। तो बेटा मेरी इसमें से इनकम सिर्फ ये ही है। ये समझे क्या? क्योंकि ये करंट ईयर की है। अब बेटा ये पिछले साल की अभी आई, यानी पिछले साल वो आउटस्टैंडिंग रही होगी। और आउटस्टैंडिंग इनकम क्या होती है? एसेट होती है। क्या होती है? एसेट होती है कि नहीं? और वो भी लास्ट ईयर की, हाँ या ना? और ये नेक्स्ट ईयर की अभी किसी ने दे दी, तो ये मेरी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है। तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या होती है? लाइबिलिटी। क्या होती है बेटा? लाइबिलिटी। समझा या नहीं बताओ? समझा या नहीं? तो बेटा इसको याद रखने का एक फॉर्मूला है, जो लोग पहले कभी मुझसे अकाउंट सीखे होंगे तो इसको ऑयल बोल के याद रखने का बेटा। ऑयल। अगर पिछले साल की है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट में जाएगी, करंट ईयर की है तो इनकम में जाएगी, नेक्स्ट ईयर की है तो लाइबिलिटी में। ऑयल रहेगा याद। इससे बेस्ट तुमको फाइनल अकाउंट नॉट फॉर प्रॉफिट कोई नहीं सिखा सकता। और अगर मेरे से नहीं सीख पाया तो जिंदगी में कहीं पे नहीं सीख पाया, क्योंकि मैंने बहुत गधों को सिखाया, लॉ के स्टूडेंट को सिखाया, एमबीए वालों को सिखाया, बीए किए वालों को सिखाया। तुमको तो आना ही चाहिए। इजी है ये थंब रूल जिंदगी में नहीं बदलेगा। ये समझ में आ गया सबको? लिख दो, इसको लिख के लो, वेरी आईएमपी बोल के लिखो। और इस लॉजिक से आपको पेमेंट का टेबल बना के बताना है मुझे, ऐसे ही लगाओ दिमाग, सब कुछ अपोजिट होगा, सब कुछ अपोजिट। दिमाग लगाओ। ऐसा ही पेमेंट का बनाओ, दिमाग लगाओ, सुंदर बढ़िया टिकाऊ। एक हिंट है, सब कुछ अपोजिट होगा।
बनाया बेटा? डन? डन क्या? बनाओ ना, पेमेंट लगाओ दिमाग। बनाया? बोलो, पेमेंट में अगर कैपिटल है तो कहाँ लिखोगे? बैलेंस शीट एसेट, क्योंकि हम खर्चा कुछ तो परचेस करने के लिए लेते हैं, बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर वगैरह, राइट? और अगर नहीं तो लाइबिलिटी में से माइनस। इसका एग्जांपल समझो, लोन पेड कर दिया तो लोन बढ़ेगा या कम होगा? तो लोन में से क्या करोगे? माइनस। समझ में आया? अब पेमेंट, अभी समझो मेरे पेमेंट साइड में सैलरी लिखी है 2 लाख, उसमें 20,000 पिछले साल के, 1 लाख करंट ईयर के, 80,000 नेक्स्ट ईयर के। तो पिछले साल की इस साल पेड की, यानी वो क्या थी बेटा? लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग। तो ओपनिंग बैलेंस शीट के कहां पे रहेगी? लाइबिलिटी। इस साल की पेड की तो वो एक्सपेंसेस है, और नेक्स्ट ईयर की अभी पेड किया, प्रीपेड, क्या है? एसेट है। मैंने आपको हिंट देके रखा था, सब अपोजिट है। बनाओ, नहीं आता है तो मैं बना देता हूँ। बनाया गया? अब मैं आपको एक मास्टर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बता रहा हूं। मास्टर यानी क्या बेटा? जिसमें सारी ये चीज है और आपको आंसर देने हैं, ठीक है? पर उसके पहले इस टॉपिक के कुछ शब्द है, उनके मीनिंग आप सबको मालूम होना चाहिए। ये हो गया क्या? पहले बोल दो सब। पेमेंट का बनाया सबने पक्के से, जैसे मैंने बोला वैसे, विथ लॉजिक समझ में आया? ओके। अभी सुनो, कभी भी याद रखना, इस टॉपिक के कुछ शब्दों के मीनिंग बहुत गहरे हैं। पहली बार सुन रहे हो, लॉजिक यूज करना है और फिर लिखना है। जैसे इस टॉपिक का सबसे पहला वर्ड होता है सब्सक्रिप्शन। क्या होता है बेटा? सब्सक्रिप्शन। आपल्या डे टू डे लाईफ मध्ये वर्गणी, सब्सक्रिप्शन म्हणजे काय? वर्गणी। अभी जैसे गणपति मंडल का हम रिसिट पेमेंट अकाउंट देख रहे हैं, तो उसमें सब्सक्रिप्शन रहेगा, तो वो हर साल मिलता है, तो वो क्या होता है? बोलो बेटा। रेवेन्यू आइटम है, तो क्या रहेगा? इनकम। इज दिस क्लियर? हाँ या ना बोलो। हॉस्पिटल है, फीस मिल रही है पेशेंट से, क्या रहेगी? इनकम, रेवेन्यू। स्कूल कॉलेजेस को ट्यूशन फीस, स्पोर्ट्स फीस, इवेंट फीस वगैरह मिलती है, एग्जामिनेशन फीस, ये सब उनकी क्या है? रेवेन्यू, इनकम है। समझ में आ गया? सब्सक्रिप्शन के बाद दूसरा वर्ड आता है बेटा, डोनेशन। कौन सा वर्ड आता है? डोनेशन। अब बच्चा, डोनेशन दो प्रकार के होते हैं, कैपिटल भी होता है, रेवेन्यू भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, कि समझो डोनेशन रेगुलरली मिल रहा है विदाउट एनी पर्पस, इट इज कॉल्ड रेवेन्यू, इट्स अ इनकम। बट व्हेन डोनेशन इज रिसीव्ड विद पर्पस, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट बेटा? लाइबिलिटी, कैपिटल रिसिट। एग्जांपल देता हूं, लगे समझ में आ जाएगा। समझो बेटा, आप दगड़ू शेठ हलवाई ट्रस्ट मंदिर में गए, दगड़ू शेठ के मंदिर में, और वहां पे सामने दान पेटी रखी है, उसमें आपने 11 रुपए डाल दिए, तो आपके वैसे लाखों लोग डालते हैं, तो रोज ही पैसे आते हैं, तो वो क्या हो गई? जनरल डोनेशन, दैट इज रेवेन्यू, दैट इज इनकम। पर आप वहां से निकल रहे थे, उसमें से मंदिर के ट्रस्टी आए और उनको लगा कि आप बहुत बड़े आदमी, आपको बोला, हो आपण मंदिराची एक मोठी बिल्डिंग बांधतोय, त्याला 5 कोटी खर्च येणार आहे, एका फरशीवर तुमचं नाव लिहिणार होतं मी, एक फर्शी पे आपका नाम लिखने वाले, आप प्लीज 1 लाख दे दो। तो आप खुश हो गए, 1 लाख निकाल के चेक दे दिया उनको। अभी ये बार बार देंगे या कभी? तो जब डोनेशन का पर्पज होता है, कभी तो देते हैं, बोलते जनरल डोनेशन यानी रेवेन्यू, एंड स्पेसिफिक डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर पेविलियन, डोनेशन फॉर दिस 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 दिस, डोनेशन का अगर पर्पज दिया तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक डोनेशन। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसको लाइबिलिटी में लिखती है। कहां पे लिखती है? लाइबिलिटी। सर लाइबिलिटी में क्यों लिखती है? अरे दो ही ऑप्शन है ना तेरे पास। कैपिटल रिसिट कहां पे जाती है? देखो जरा, लाइबिलिटी या एसेट में से माइनस। अब उनको डोनेशन मिला है तो वो थोड़ी एसेट में से माइनस करेंगे, कहां पे लिखेंगे? लाइबिलिटी। सर लाइबिलिटी में क्यों लिखते हैं?
क्योंकि उनकी वो जवाबदारी है कि वो पैसा आगे चल के बिल्डिंग के लिए ही यूज करे। अभी की तो सिर्फ पैसा है, जब आएगा तब उसमें से क्या होगा, माइनस। तो वो कहाँ पे लिखते हैं बेटा, लाइबिलिटी। समझ में आ गया? डोनेशन और स्पेशल डोनेशन। जनरल डोनेशन क्या रहेगा बोलो फिर सब लोग, इनकम। और स्पेशल डोनेशन क्या रहेगा बोलो सब लोग, बोलो बोलो, कैपिटल बोल तो कहाँ पे जाएगा, लाइबिलिटी। कहाँ पे जाएगा, लाइबिलिटी। आगे नेक्स्ट, नेक्स्ट होता है बेटा एंडोमेंट फंड। क्या होता है बेटा, एंडोमेंट फंड। एंडोमेंट फंड क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी आपको पता है क्या कि पुणे के लगभग 25 बड़े गणपति मंदिरों ने, गणपति मंडलों ने पिछले 20-25 साल से उन्होंने डोनेशन लेना बंद कर दिया है। वर्गणी म्हणजे गोळा करत नाहीत ते। दे नेवर आस्क सब्सक्रिप्शन टू देयर मेंबर। तो उन्होंने क्या किया है, उनके पास जितना रुपया है उसका एफडी बना दिया है। क्या कर दिया बेटा, एफडी। और उस एफडी पे जितना ब्याज आता है वो उसमें ऐड कर देते हैं, और जितना खर्चा है उसमें से क्या कर देते हैं, माइनस। तो उसको क्या बोलते हैं, एंडोमेंट फंड। तो जब वो एफडी में पैसा ट्रांसफर होता है, एंडोमेंट फंड जब बनता है, तो वो भी कैपिटल रिसीट है, तो वो कहाँ पे जाती है, लाइबिलिटी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं तो आपको समझेगा, पर इसमें हमने रिकॉर्डिंग ऑन रखी ऑफ, चलो कोई बात नहीं, बट जस्ट डोंट शेयर दिस एनीवेयर। अभी एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको कि एक पुणे से क्या कि लगभग 100-125 किलोमीटर पे 13 ऐसे बच्चे हैं कि जो HIV पॉजिटिव है, बोल दो जो कभी भी मर जाएंगे, उनके मम्मी पापा कोई भी नहीं है। अब उन बच्चों का जो है ख्याल रखने वाला एक कपल है, अच्छा वो सोशल सर्विस करते हैं। अब वो जब मुझे अप्रोच हुए कि इन बच्चों का पूरा लाइफ टाइम खर्चा करना है, कुछ कर सकते हैं क्या, ये मैं 6 साल पहले की बात बोल रहा हूँ। बोला करेंगे, बहुत अच्छा काम है। तो उन बच्चों के लिए समझो मैं हर साल 1 लाख रुपया उनको डोनेशन देता हूँ। तो वो उनकी रेवेन्यू रिसीट हो गई। पर मैंने क्या बोला कि यार ठीक है, 6 साल पहले की ये बात है कि अगर मेरा अभी अच्छा चल रहा है, चलती में है, और मैं डोनेशन दे सकता हूँ, कल को मेरे ही इनकम के वांदे हो गए तो ये बच्चे तो रोड पे आ जाएंगे। तुम आज तो उसको ऑर्गेनाइजेशन में ले लियो। तो हमने क्या किया, फिर एक 50 लाख की एफडी बना दी मैंने मेरी तरफ से, और उनको बोला कि इसका जितना भी ब्याज आएगा वो सब तुम ले लो, और उसमें जो इंटरेस्ट तुम्हारी इनकम हो जाएगी उसमें की, और एक्सपेंसेस माइनस कर लेना, जो बचा एफडी सेफ रहेगी। सो दैट 50 लाख रुपीज इज कॉल्ड एंडोमेंट फंड। वो 50 लाख क्या बोलते हैं हम लोग, एंडोमेंट। बोल तो कल को नवनीत माननी रहो या ना रहो, वो बच्चों का खर्चा चलता रहेगा। तो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो रुपया क्या हो गया बेटा, एंडोमेंट फंड। हैव यू अंडरस्टैंड दिस, हाँ या ना? तो ऐसे बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं बेटा, कि एंडोमेंट फंड बना देते हैं, एक लमसम अमाउंट बाजू में रख देते हैं, और उसमें जो भी इनकम आती है उसमें ऐड कर देते हैं, खर्चा क्या कर देते हैं, माइनस। तो उनके बेसिक 50 लाख सेफ है, और उनका गुजारा भी चल रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज एंडोमेंट फंड। तो ये भी कैपिटल रिसीट है। तो ये कहाँ पे आएगी, मैंने उनको एंडोमेंट फंड के लिए 50 लाख जब दिए थे, तो उन्होंने उसको कहाँ पे लिखना चाहिए, लाइबिलिटी। और उसमें जो इंटरेस्ट आएगा वो उनकी इनकम नहीं, उसमें ऐड कर देंगे। उसमें जो खर्चा आएगा वो एक्सपेंसेस नहीं, उसमें से क्या कर देंगे, माइनस। और एंडोमेंट फंड वैसा ही बना रहेगा। हैव यू अंडरस्टैंड दिस? हाँ, हाँ, नॉन प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। एंडोमेंट फंड के बाद एक नया वर्ड आता है बेटा, लेगेसी। क्या आता है, लेगेसी, लेगेसी, लेगेसी। ये क्या होता है, समझो बेटा आपका एक दोस्त है, उसको कैंसर हो गया है, लास्ट स्टेज पे है वो, और उसके पास करोड़ों रुपया पड़ा है, और कभी भी जा सकता है, वो मर सकता है। तो उसने क्या किया, आपको बुलाया और बोला कि मेरे जितने भी रुपए हैं, ये पूरे रुपए क्या कि मेरे मरने के बाद, तो उसके, मेरे नहीं, मेरे मरने के बाद एक ट्रस्ट को दे देना, कोई भी समझो निरंजन सेवाभावी संस्था को दे देना। और निरंजन सेवाभावी संस्था को एक रूल रहेगा कि इस रुपए से सिर्फ वो गरीब बच्चों का एजुकेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, गरीब बच्चों का एजुकेशन, ठीक है। वो मर गया आपका दोस्त, 1 करोड़ रुपया निरंजन सेवाभावी संस्था को मिल गया। अब निरंजन सेवाभावी संस्था का काम क्या है कि उस 1 करोड़ से जो भी इंटरेस्ट वगैरह जमा होगा, कुछ भी होगा, सिर्फ क्या करना है, निरंजन सेवाभावी संस्था सब काम करती है, पर उस पैसे का यूज किसके लिए करना है, एजुकेशन फॉर पुअर। तो वो 1 करोड़ रुपए को निरंजन सेवाभावी संस्था बोलेगी लीगेसी। क्या बोलेगी बेटा, लीगेसी। अब मुझे बताओ, ऐसा 1 करोड़ रुपया बार बार आता है या कभी तो आता है? तो ये कैपिटल रिसीट है, रेवेन्यू। और ये निरंजन सेवाभावी संस्था कहाँ पे लिखेगी, लाइब्रेरी। लीगेसी का भी मीनिंग समझ में आ गया, डोनेशन का भी आ गया, ओके। अब नेक्स्ट है बेटा, इसके अलावा
एंट्रेंस फीस। क्या है बेटा नेक्स्ट आइटम? एंट्रेंस फीस। समझो बेटा आज अपन ने डिसाइड किया कि एक गणपति मंडल तैयार करेंगे इस साल, और हमने डिसाइड कर लिया अपन 50 लोग उसके मेंबर। अब मेंबरशिप हो गए, मैं बोला हर साल भाई डोनेशन सबको 1100 देना है, आप बोले ठीक है, लेकिन मेंबर बनने के लिए पहले 5,000 रुपए देने पड़ेंगे। मेंबर बनने के लिए कितने देने पड़ेंगे? 5,000। तो ये 5,000 क्या हो गया बेटा? एंट्रेंस फीस। ये क्या हो गया? एंट्रेंस। अब आप मुझे बताओ ये कैपिटल रिसीट है या रेवेन्यू रिसीट है? कैपिटल रिसीट है, एक बार ही आएगी, लेकिन आपके प्रॉब्लम में एंट्रेंस फीस कैपिटल रिसीट भी आ सकती है, रेवेन्यू रिसीट भी आ सकती है। क्यों? समझ के लो। जनरली लॉजिकली तो क्या होनी चाहिए? एक ही बार ना। अभी आप आज ये बोली मी तुमचा मंडळात येणार, मैं पहले क्या बोलूंगा? 5,000 दे, तो वो 5,000 बार बार देगी या एक बार देगी? तो कैपिटल रिसीट है। और हर साल जो 1100 देगी वो क्या है? रेवेन्यू रिसीट। वो क्या है? इनकम। पर हमारे प्रॉब्लम में एंट्रेंस फीस कभी कभी कैपिटल रिसीट भी होती है, कभी कभी रेवेन्यू। उसका लॉजिक क्या है? कोई ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलती है, ये सब ठीक है, ये पैसा एक बार ही दे रही है, लेकिन हम मेंबरशिप तो हर साल ले रहे हैं। नए नए मेंबर, इस साल ये मेंबर बने, नेक्स्ट ईयर ये बनी, तो बोलते वो भी हमारी रेवेन्यू रिसीट है। तो इट डिपेंड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। इफ प्रॉब्लम इज साइलेंट, एंट्रेंस फीस इज कैपिटल रिसीट। पर आपके प्रॉब्लम में क्या करते हो? 50% ऑफ द एंट्रेंस फीस इज कैपिटल रिसीट। तो क्या करोगे फिर? आधा कैपिटल आधा रेवेन्यू, यानी आधा लाइबिलिटी और आधा इनकम। सेम विद द लाईफ मेंबरशिप फीस। लाईफ मेंबर में ये बोलिए सर तुमचं काय चिल्लर 1100 आपल्याकडे फार पैसे आहेत घरी, एक ही बार बोलो कितना तू जिंदगी भर का, मला 1 लाख दे दे, इसने 1 लाख दे दिया, तो ये क्या हो गई? लाइफ मेंबरशिप फीस। अब ये बताओ, ये बार बार देगी या कभी तो देगी? एक ही बार देगी। तो ये कौन सी रिसीट होनी चाहिए? कैप है। पर ये भी सेम एंट्रेंस फीस के वैसा हो सकता है, हाँ या ना? इसको देख के इसने देना शुरू कर दिया, इसने कर दिया, तो ये भी क्या रेवेन्यू हो सकते हैं। तो जनरली अगर प्रॉब्लम साइलेंट है तो लाइफ मेंबरशिप फीस इज कैपिटल रिसीट, और अगर बोला है कुछ रेवेन्यू लो तो रेवेन्यू। सारे शब्द समझ गए? क्या क्या सिखाया बोलो? सब्सक्रिप्शन। दूसरा जनरल डोनेशन, स्पेशल डोनेशन। कैसे पहचानोगे? डोनेशन के आगे नाम लिखा है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर ग्राउंड, डोनेशन फॉर बुक्स, डोनेशन का पर्पज है तो स्पेसिफिक, तो वो कैपिटल रिसीट। एंडोमेंट फंड कैपिटल रिसीट, लिगेसी कैपिटल रिसीट। फिर उसके बाद क्या सिखाया आपको? एंट्रेंस फीस कैपिटल भी हो सकती है, रेवेन्यू। लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटल भी हो सकती है, रेवेन्यू। समझ में आ गया? अब आपको क्या करना है, मैं आपको एक मास्टर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? मास्टर, यानी इसमें सब कुछ है जो कुछ अभी बताया। तो ये अच्छे से पहले देख लो रिसीट साइड के आंसर। कौन बनेगा करोड़पति? ये 5 में से एक रहेंगे, ये 5 में से एक आंसर रहेगा। कौन बनेगा करोड़पति? एडवांस वर्जन, 5 ऑप्शन है। तो एक बार देख लो, इसमें से आपको आंसर देने हैं मुझे, और वो आपके बुकलेट में भी नहीं है। पहले देख लो रिसीट साइड, देख लो पहले, क्योंकि पहले रिसीट पूछूंगा फिर पेमेंट साइड पूछूंगा। देख लो एक बार, तैयार हो? रेडी? चलो यहाँ पे देखो, अब सबको आंसर देना है। बहुत मजा आने वाला है, हाँ? चलिए यहाँ पे ध्यान दो। ये देखो अभी जो मैं वर्ड बोल रहा था ये वाले, लीगसी, लाइफ मेंबरशिप फीस, सेल ऑफ अच्छा बेटा, असेट बेचा तो कैपिटल रिसीट, और रद्दी बेची तो घर पे कोई नहीं था, आपने 5 किलो रद्दी छुपा के रखी, बेच दी, हर हफ्ते करते हो रविवार को, क्या है? रेवेन्यू रिसीट। तो घर पे कोई नहीं था, टीवी बेच दिया, कैपिटल रिसीट। मार भी कैपिटल में गिरेगी।
बराबर ना रे बेटा? हम्म। ये कहीं पे भी प्रिंटेड नहीं है जो अभी बता रहा हूं। चलो, अभी आंसर दो। रिसीट साइड देख के मुझे आंसर देना है सब लोगों ने कि ये कैपिटल रिसीट है या रेवेन्यू रिसीट या कहाँ पे जाएगा। कैपिटल रेवेन्यू कुछ मत बोलो, ये जाएगा कहाँ पे। सबसे पहले दिया है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। बोलो कहाँ जाएगा। थोड़ा सोचो ना बेटा, कोई गड़बड़ नहीं है, कोई बजल राउंड नहीं है। बोलो, बोलो बच्चा। ओए गधे लोग, बोलो ना। क्या होता है पहले ये तो बोलो आज से। अब ओपनिंग डे का है तो कहाँ पे जाएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट कहाँ पे जाएगा, और उसके कहाँ पे, आज से। चलो, अब क्या है पढ़ो। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन क्या होती है, इनकम। पर तीन तीन दी है, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर। अब लगाओ दिमाग, बोलो प्रीवियस ईयर ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड, वेरी गुड। करंट ईयर इनकम, और नेक्स्ट ईयर और ओपनिंग कहां से, क्लोजिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी, वेरी गुड। आगे, एंट्रेंस फीस। अरे अभी प्रॉब्लम, पर जनरली कुछ भी नहीं दिया है तो कहाँ जाएंगे। कैपिटल बोल तो क्या उत्तर बोलो रे। लाइबिलिटी, कैपिटल कैसा आंसर हो सकता है, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी। आगे, एडमिशन फीस। रेवेन्यू बोल तो क्या, अरे आंसर दो ना। इनकम, अरे 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 काय कचरा है। नेक्स्ट, डोनेशन जनरल। पहले कैपिटल क्या, रेवेन्यू, रेवेन्यू कहाँ जाएगा, इनकम, वेरी गुड। ऑनलाइन वाले भाई कुछ तो दे दो आंसर। डोनेशन फॉर स्पेसिफिक फंड, कैपिटल जाएगा कहाँ पे, लाइबिलिटी, समझा। वो फंड के नाम भी दिए समझने के लिए, बिल्डिंग फंड, प्राइज फंड, टूर्नामेंट। लाइफ मेंबरशिप फीस, कैपिटल कहाँ पे जाएगा, लाइबिलिटी। उसके बाद लीगेसी, कैपिटल कहाँ पे जाएगा, लाइबिलिटी। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम, बराबर है। रेवेन्यू इंटरेस्ट बार बार मिलता है तो इनकम। आगे, डिविडेंड रिसीव्ड, बोलो इनकम। रेंट रिसीव्ड, इनकम। अब देखो, गवर्नमेंट ग्रांट के बारे में जरा समझ के लो। आपके सीए लेवल में नहीं आया आज तक इतना टफ, पर मेरा नॉलेज इस टॉपिक में इसलिए बता रहा हूँ। गवर्नमेंट ग्रांट क्या होता है पहले तो ये बोलो। मराठीमध्ये अनुदान म्हणतो आपण। हा, गव्हर्नमेंट पैसे देते किंवा सूट देते त्याला गव्हर्नमेंट ग्रांट म्हणतात, राइट। सरकारी अनुदान। अब स्कूल्स कॉलेजेस को गवर्नमेंट ग्रांट देते कि नहीं। आप एडमिशन लेते हो, एडेड अनएडेड स्कूल बोलते हो कि नहीं। तो एडेड कॉलेज की फीस कम होती है क्योंकि गवर्नमेंट उनको देती है, बराबर है। अभी सुनो, गवर्नमेंट ग्रांट किसके लिए मिला है उस बेसिस पे डिसाइड होता है कि वो इनकम रहेगी या लाइबिलिटी। यानी क्या, समझो बेटा मेरी स्कूल है, मुझे गवर्नमेंट ने क्या किया, एक अच्छी कंप्यूटर लैब बना लो बोल के 10 लाख दे दिए। तो ऐसा कभी तो देंगे या बार बार देंगे। तो ये कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी। कहाँ पे जाएगा, लाइबिलिटी। पर मुझे बोला है, लो हर महीने गवर्नमेंट ग्रांट आ रहा है स्टाफ के सैलरी के लिए, कभी तो आएगा या बार बार। तो ये मेरी इनकम होगी। समझ में आया। तो गवर्नमेंट ग्रांट कैन बी इनकम, गवर्नमेंट ग्रांट कैन बी लाइबिलिटी। आगे, बोलो ट्यूशन फीस। रेवेन्यू बोल तो क्या, इनकम। अरे आप कभी कॉलेज की फीस भरे हो क्या, उस फीस के रिसिट में कॉलम होता है ट्यूशन फीस। तो कॉलेज जो आपको पढ़ा रहा है ना उसकी फीस लेते हैं, वो उसको क्या बोलते हैं, ट्यूशन फीस। क्लास की फीस नहीं बोल रहा हूं। आगे, टर्म फीस, इनकम रहेगी ना, कॉलेज लेता है भाई, कभी देखो पावती की, कॉलेज मध्ये पण फ्री मध्ये शिकतायत। हाँ, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर ऑब्लिक भंगार, इनकम। सेल प्रोसीड ऑफ फिक्स असेट, असेट बेचा, बोलो लेस फ्रॉम असेट। समझ में आया। हाँ, आगे, सब्सक्रिप्शन फॉर एनुअल फंक्शन। आपके कॉलेज ने बोला गॅदरिंग आहे उद्या आणि सगळ्यांनी 100-100 रुपये द्या। बोलो कॉलेज के लिए क्या है, लाइबिलिटी है, इनकम है ना, कमाती है भाई इससे पैसा, क्लास नहीं है, कॉलेज से बोलते बोला इनकम। आगे, सन्ड्री इनकम, अगर इसका आंसर नहीं आया तो मर जाओ तुम, जीने के भी लायक नहीं। इनकम, वेरी गुड। आगे, उसका बड़ा भाई मिसलेनियस इनकम, बोलो सरने में अक्षरशः इनकम। हाँ? आगे,
लॉकर रेंट, अच्छा रिसीट काय फरक पड़ता रहेगा, लॉकर रेंट, अरे जिम वगैरह में लॉकर्स होते हैं, उसका एडिशनल पैसा लेते हैं आपसे, जिम खाना में होते हैं, बोलो इनकम, एग्जामिनेशन फीस, टेनिस कोर्ट फीस, फाइन कलेक्शन, टूर्नामेंट रिसिट। अब विचार करके आंसर देना, टू बैलेंस कैरिड डाउन दिया है तो क्या, कैश बुक का अगर डेबिट साइड बैलेंस आता है तो उसको बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, बोलो कहाँ जाएगा, लायबिलिटी, वेरी गुड, पर कहाँ पे, क्लोजिंग बैलेंस शीट, समझा। अपने एड्रेस तीन ही है, या तो ओपनिंग बैलेंस शीट या इनकम एक्सपेंडिचर या क्लोजिंग बैलेंस शीट, और तीन में दो दो ऑप्शन, क्लोजिंग बैलेंस शीट बोलूंगा तो लाइबिलिटी या एसेट, इनकम एक्सपेंडिचर बोलूंगा तो डेबिट या क्रेडिट, ऐसे समझे ना। अब पेमेंट के देख लो, आपने लिखे हुए और आंसर दो, पेमेंट बहुत इजी है। चलो पेमेंट साइड देख लो एक बार, तुम्हारे पास लिखी हुई, देख लिया क्या, देख लो फटाफट पेमेंट साइड, पेमेंट साइड का टेबल रे भैया बनाया हुआ, हाँ? तुमने ही बनाया ना कॉपी करके, हाँ। बोलो अभी, पेमेंट का पहला आइटम पढ़ो क्या है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बैंक ओवरड्राफ्ट, बोलो। अभी देखो दिमाग लगाओ, ब्रॉट डाउन यानी ओपनिंग बैलेंस है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, और ओवरड्राफ्ट बोला है तो कहां जाएगा, लाइबिलिटी, बराबर है। फिर सैलरी क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंस, पर दो दो सैलरी है, बोलो प्रीवियस ईयर और करंट ईयर, बोलो प्रीवियस ईयर कहां जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी, और करंट ईयर का, वेरी गुड, आगे। फिर और खर्चा दिया है, रेंट, तीनों दिए, प्रीवियस करंट ईयर और नेक्स्ट, बोलो प्रीवियस ईयर ओपनिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी, और करंट ईयर एक्सपेंसेस, और क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट, हाँ। या याद रखने का, ओ ई ए, ओपनिंग बैलेंस शीट, इनका एक्सपेंसेस, और क्या बेटा, एसेट, हाँ। आगे नेक्स्ट, ऑफिस एक्सपेंसेस, बोलो ना गधे लोग, एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग स्टेशनरी, टेलीफोन एक्सपेंसेस, पोस्टेज, जनरल एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ऑडिट फीस, थुक्का पडेल बाहेर स बोलता बोलता, हा. पुढे इन्शुरन्स, ट्रॅव्हलिंग, कन्वेंस, इन्वेस्टमेंट, असेट, इन्वेस्टमेंट खर्चा है क्या बेटा, कैपिटल आइटम है, क्या रहेगा, असेट। स्कूल बस मोटर वैन मेंटेनेंस, हाँ, खाली स्कूल बस होती तो खर्चा नहीं होता, असेट होता, पर मेंटेनेंस बोला है, एक्सपेंस। फिक्स डिपॉजिट, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, असेट होता है बेटा, एक्सपेंसेस नहीं है। एडिशन टू बिल्डिंग, असेट ना बाबा, बिल्डिंग के बाजूवर एक बिल्डिंग आ गई, असेट। देन शब्द फिरवलं की बोंबलतं, फर्निचर परचेस, इक्विपमेंट परचेस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। हाँ, अभी स्पोर्ट्स मटेरियल में जरा दिक्कत है, समझ के लो, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आया तो एसेट बोलो, और स्पोर्ट्स मटेरियल आया तो एक्सपेंसेस बोलो, नहीं समझा। समझो आपके क्रिकेट का टर्फ है आपके पास, तो उसकी जाली लाके लगा दी आपने, और वो बोला कि 5 साल चलती है वो, तो वो क्या हो गया, एसेट। पर आप क्रिकेट के बॉल वहां पे प्रोवाइड कर रहे हो, तो स्पोर्ट्स मटेरियल हो गया, वो क्या हो गया, एक्सपेंसिव। समझ में आ गया। आगे नेक्स्ट, बुक परचेस, बोलो बेटा, ऑनलाइन वालों तुमको भी अलाउड है, बोलो बुक परचेस, गधे लोग है, एसेट होती है बुक, आपके लिए बुक एक्सपेंसेस है, आप 2-3 महीने में फाड़ के फेंक देते हैं, पर बुक इज जनरली परचेस फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड, कॉलेज के लाइब्रेरी की बुक है वो, बोलो फिर एसेट, रहेगा याद। मेडिसिन परचेस, बोलो, ये एक्सपेंसेस है रे गधे लोग, मेडिसिन कैसे क्या एसेट, मेडिसिन कंज्यूम होती है ना बेटा, कि देख के ठीक हो जाते हो, हैं, समझ में आया। आगे, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, एसेट, वेरी गुड। आगे, आगे देखो नेक्स्ट, हाँ, अपकीप ऑफ ग्राउंड ऑब्लिक लॉन, एक्सपेंसेस, अपकीप बोलते हो क्या, मेंटेनेंस बेटा, ग्रास कट करते हैं, पानी डालते हैं, अपकीप। और आगे, एक्सपेंसेस ऑफ एनुअल फंक्शन, ऑनरेरियम टू विजिटिंग फैकल्टी, क्या होता है यहाँ, विजिटिंग फैकल्टी पता है, ऑनरेरियम क्या होता है,
ऑनरेरियम यानी क्या? ओ ऑनलाइन वाले, ऑनरेरियम यानी क्या? मैं यहीं पे हूँ। ऑनरेरियम यानी क्या? ऑनरेरियम, ऑनरेरियम यानी क्या? ऑनरेरियम यानी क्या? नहीं पता? मानधन, मानधन, मानधन। अरे जनरली क्या होता है कि एनजीओ जो होती है ना, एनजीओ, अभी इमेजिन करो कि दगड़ू शेठ हलवाई ने आज आंखों के टेस्टिंग का कैंप रखा या हार्ट चेकअप का कैंप रखा, और उसको डॉक्टर सुधीर हिरेमठ को बुलाया, जिनकी 1 घंटे की फीस में भी लाखों रुपए में, और वो एक सोशल कॉज के लिए आ गए। तो उनको, उनकी उसकी तो फीस सोशल काम में दे नहीं सकते, तो उनको बोलते कुछ नहीं बाबा, तुम्हारे आने जाने का खर्चा बोल के 5,000 रुपए टोकन ऑफ अप्रिसिएशन लो। तो इसको बोलते हैं ऑनरेरियम। तो वहां पे जनरली सैलरी नहीं होती है, सोशल ऑर्गेनाइज क्या होता है? ऑनरेरियम। तो इसको मानधन बोलते हैं, क्या? मानधन ही नहीं। समझे ही नहीं? हाँ, तो मानधन यानी क्या बेटा? एक बोलो टोकन ऑफ अप्रिसिएशन, स्मॉल अमाउंट। जैसे हम कोई हमारे यहाँ गेस्ट बुलाए, उसकी वैल्यू बहुत बड़ी है, लेकिन अपन बोले ठीक है भाई हमारे पास है, 1,100 रुपए ले लो। सो दिस इज कॉल्ड ऑनरेरियम। तो बोलो क्या है ऑनरेरियम? एक्सपेंसेस। टेनिस एक्सपेंसेस बोलो, एक्सपेंसेस। कॉस्ट ऑफ प्राइजेस जरा इंपॉर्टेंट है, बोलो। कॉस्ट ऑफ प्राइजेस नहीं, सब बोल दो, बोलो बोलो, पूरा क्लास दो आंसर। फिर भी गलत है। बोलो कौन बोलेगा कॉस्ट ऑफ प्राइजेस? कॉस्ट ऑफ प्राइजेस कौन बोलेगा? हाँ, लेस फ्रॉम लाइबिलिटी से माइनस होगा ना वो। प्राइस फंड लाइबिलिटी में था कि नहीं? उसमें से प्राइजेस क्या होते हैं? माइनस। समझो बेटा, मुझे हर साल 1 लाख रुपए स्कॉलरशिप देनी है, वो मेरे तरफ से प्राइज मनी है। मैंने क्या किया, एक 50 लाख की एफडी कर दी, उसके इंटरेस्ट पे से वो प्राइस फंड दिया जाता है, प्राइस दिया जाता है, तो प्राइस फंड में से वो हर साल क्या होगा? माइनस। समझ में आया? अच्छा, कुछ नहीं तो रिसीट में प्राइस फंड था कि नहीं? उसमें माइनस। आगे, आगे बोलो नेक्स्ट। न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल सब्सक्रिप्शन, न्यूज़पेपर का बिल है भाई, एक्सपेंसेस। और बैलेंस कैरिड डाउन, बोलो ना, क्लोजिंग बैलेंस शीट, असेट। समझ में आ गया? यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया सबने। मजा आया क्या? नहीं, वो तो 80% तो आए ना आपको आंसर फर्स्ट अटेम्प्ट में। अभी 12th हुए वाले लोगों से ज्यादा अपेक्षा थी। ठीक है, चलो अभी इधर ध्यान दो, अब यहाँ पे ध्यान दो। पार्ट 3 है करे। हाँ, अभी इधर ध्यान दो। ये जो परसों बताया था वो वाला टेबल, अभी ये भी लिख लो। चलो बेटा इधर ध्यान दो। ये हमारे टॉपिक के सबसे आईएमपी एडजस्टमेंट है, पर इसके अकाउंट भी बना के सिखाना है मुझे। ये तो आपको समझे इसलिए इजी लैंग्वेज में लिख के दे रहा हूँ। दिस इज करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर, राइट? तो यहाँ पे देखो, आप सभी को पता है, खाली ये फर्स्ट इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट, आप ही आंसर देने वाले हो, मैं नहीं।
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जनरली रेंट सैलरी वगैरह आएंगे। बोलो दो इफेक्ट, एड इन एक्सपेंसेस और दूसरा इफेक्ट लाइबिलिटी। याद है ना? और यही अगर लास्ट ईयर का है तो, अरे परसों तो सिखाया था, लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस। और एसेट कहां से हो गया? लाइबिलिटी रहेगी वो। जी अकाउंट में ऐसे कोई होता है कि कोई चीज पिछले साल एसेट थी अब लाइबिलिटी हो गई? लाइबिलिटी इज ऑलवेज लाइबिलिटी, खाली वो लास्ट ईयर की थी तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगी। कहां पे जाएगी? लाइबिलिटी, गधे लोग। देन प्रीपेड एक्सपेंसेस, बोलो, बोलो दो इफेक्ट। और इधर और एसेट, डन। देन ये सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट आती है आउटस्टैंडिंग इनकम बोल के, बोलो एड इन इनकम और ए लाइबिलिटी, फुल बीएमडब्ल्यू। आगे नेक्स्ट, और इधर हाँ सर, लास्ट प्रीपेड कौन है? इधर हाँ, लेस आगे, लाल तो याद रखो करना, आगे इधर और ये लाइबिलिटी। समझा? इसमें 8 एडजस्टमेंट कवर हो गई पूरी, लिख लो। रिसीव्ड क्या होता है? कैसे? तुझे अभी पता चल गया है कि नेक्स्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग रहेगा? कैसे? अभी साल खत्म ही नहीं हुआ, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग पता चल सकता है। हाउ यू कैन नो नेक्स्ट ईयर आउटस्टैंडिंग बेटा? कैसे बता रहे हो? सोच सोच सोच। हाँ, मेरी माँ प्री रिसीव्ड क्या है? प्री रिसीव्ड अरे नेक्स्ट ईयर का अभी मिल गया। प्री रिसीव्ड यानी क्या? हाँ एक मिनट, हाँ एक मिनट, ए बेटा उसका डाउट क्लियर, हंसो मत। ये देखो, ये सब्सक्रिप्शन है बेटा, ये मेरा 2024 का प्रॉब्लम चल रहा है, देख ले। अब 2023 का भी आया 1 लाख, 24 का आया 5 लाख, और बेटा 25 का आया 2 लाख। बोल अब तू ही मुझे आंसर दे, इसको कहां पे लिखूं? आंसर देना भाई। कौन सी बैलेंस शीट? हाँ ओपनिंग बैलेंस शीट के कहां पे? वेरी गुड। इसको कहां पे लिखूं? वेरी गुड। इसको कहां पे लिखूं? क्लोजिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी। हाँ अब बोल। तो ये ना नेक्स्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा ना। रिसीव्ड इन एडवांस विल बी क्लोजिंग, नेक्स्ट ईयर की और बैलेंस शीट बनाएंगे क्या आज ही? आज हम ज्यादा से ज्यादा इस साल की बैलेंस शीट बना सकते हैं बेटा। नहीं समझा? बेटा तो 2025 की बैलेंस शीट 24 में बना सकती है क्या? हाँ। ये क्या अमर अकबर अंतरी चल रहा है क्या? लास्ट ईयर करंट ईयर नेक्स्ट, नेक्स्ट ईयर बोलते ही क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा बेटा। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी नेक्स्ट ईयर का ही है ना बेटा, इसलिए क्लोजिंग बैलेंस शीट में जा रहा है। चलो तुम पूछते हो वो अच्छी बात है बेटा, खुद का खुद जजमेंट नहीं ले रहे हो ना, दैट इज वेरी गुड। पूछो वो इम्पोर्टेंट, बराबर ना? वेरी गुड। हाँ, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल उपासना। डाउट पूछो ना बेटा, तुम मन के मन में ऐसे लगेगा सर को नेक्स्ट ईयर नहीं आता है बोल के नहीं सिखाए। है कि नहीं? तो मेरा काम है बताना। तो तुमको डाउट आ रहा है बोलते आप क्लास में हो, डाउट आने ही चाहिए, आने दो।
अभी सबसे बड़ी रिस्क क्या है पता है आपको आज? अब इसके बाद लेक्चर है मंडे को तुम्हारे बैच का। क्या भोगना पडेगा मुझे मन? अरे ते हा टॉपिक थोडी असणार आहे, तुमचा जो कंटिन्युएशन मध्ये चालू आहे तो सिंगल एंट्री राहील ना. हा, नाही पण किती मोठी रिस्क आहे मला. अरे आत्ता डोक्यात घुसलंय, मेरी तो इच्छा है कि आज दिन भर रुका के पूरा खत्म कर दो, बोलतो मैं बच गया. ले लो. क्योंकि बेटा 48 घंटे पहले का याद नहीं है हमको किसी दिन. अब 72 आवर्स का गैप होगा. डेंजर लोग. और तुम न नोटबुक निकाल के देखने से रहे घर पे, न लेक्चर वापस देखने से. हाँ देखते क्या नोटबुक का कवर है? हाँ, कभी दिखा तो नहीं. लिखा क्या? हाँ. चलो नेक्स्ट लो बेटा. नेक्स्ट. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट लिखो उसके नीचे. ये सब आईएमपी है बेटा, आपके बुक में नहीं है कहीं पे भी. नहीं इंस्टीट्यूट के है ना 12th के है ना कोई है. 12th वालों को एडवांटेज रहेगा, तब और एक बार सीखेंगे ये सब. तब आप और वापस यही करोगे, ये भी पता है. नेक्स्ट. नेक्स्ट लिखो. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ प्रीवियस ईयर. लिखो हेडिंग. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ प्रीवियस ईयर. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ प्रीवियस ईयर. लिखो सब लोग नई हेडिंग. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहे इस टॉपिक के. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ प्रीवियस ईयर not yet paid in current year. Not yet, YET, paid during current year. During current year. पिछले साल भी खर्चा आउटस्टैंडिंग था और अभी भी खर्चा आउटस्टैंडिंग ही है. पहले भी बाकी था, अभी भी बाकी है. बोलो क्या दोगे दो इफेक्ट? समझो मेरे बैलेंस शीट में पिछले साल इस क्लासरूम का रेंट बाकी था 5 लाख, और इस साल उसमें से कुछ भी नहीं दिया मैंने, तो 5 लाख वैसे ही रहेगा. बोलो फिर दो इफेक्ट. ओपनिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी, क्लोजिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी. इनकम एक्सपेंडिचर में कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा. समझे या नहीं? लिखो. ओपनिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी, क्लोजिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी. क्लोजिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी. लिखा? लिखा क्या भाई लोग? चलो आगे लिखो. नेक्स्ट. नेक्स्ट लिखो बेटा. ये भी इंपॉर्टेंट है. आउटस्टैंडिंग इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर. आउटस्टैंडिंग इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर नॉट येट रिसीव्ड. नॉट येट रिसीव्ड ड्यूरिंग करंट ईयर. Outstanding income of previous year not yet received during current year. बोलो. Opening balance sheet asset, closing balance sheet asset. Opening balance sheet asset, closing balance sheet asset. लिखा? आगे. नेक्स्ट. नंबर जो भी चल रहा है आगे. ये समझा क्या बेटा? मेरे पास किसी स्टूडेंट की 11वीं की फीस नहीं आई थी, तो मेरे ओपनिंग बैलेंस शीट में कहां पे दिखेगा? एसेट. और 12वीं भी खत्म हो गई, अभी तक 11वीं की नहीं है, तो क्लोजिंग में भी क्या आएगा? एसेट. और इसका आंसर बेटा यहाँ पे भी था, देखो. आप देखो ना, ये देखा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस देखा. इनकम एक्सपेंडिचर में कुछ हुआ ही नहीं, तो बचा क्या? देखो. तो आपने आंसर क्या लिखा बोलो अभी? इसके पहले वाला ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी क्लोजिंग में
और आउटस्टैंडिंग इनकम का बोलो, यही है ना वो इनकम एक्सपेंडिचर में कुछ नहीं किया क्योंकि इस साल कुछ हुआ ही नहीं, समझे। अब नेक्स्ट लिखो, नंबर नेक्स्ट, ये जान दो, ये छोड़ दो, अभी समझा ना आपने लिखा हुआ, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। नेक्स्ट, स्टॉक ऑफ स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ऑब्लिक मेडिसिन, मेडिसिन, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ऑब्लिक मेडिसिन ऑब्लिक स्टेशनरी, किसी के भी स्टॉक की एडजस्टमेंट आ सकती है। हॉस्पिटल रहेगा तो मेडिसिन वाला आएगा, स्पोर्ट्स क्लब है तो स्पोर्ट्स मटेरियल का आएगा, नॉर्मल ऑफिस है तो स्टेशनरी का आएगा। तो लिखो उसमें ए लिखो बेटा, ए ओपनिंग स्टॉक, लिखो बेटा ओपनिंग स्टॉक, डैश देके लिखो दो इफेक्ट, ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड, ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड, add second effect, add in expenses, add in expenses, add in expenses लिखा। बी लिखो क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक लिखो, पहला इफेक्ट क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस, लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस। अभी बोर्ड पे ध्यान दो बेटा, समझो इस साल मैंने 15 नोटबुक परचेस की, तो ये मेरा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट रहेगा। यहाँ पे मैं लिख दूंगा बाय स्टेशनरी, नोटबुक यानी स्टेशनरी समझो, 15 नोटबुक 100 रुपए की है, 1500 की परचेस की, बराबर है। इसको आप देख के पहले कहां पे लिखोगे बोलो, बाय स्टेशनरी को कहां पे लिखोगे आंसर में? अरे भाई पेमेंट साइड में बाय स्टेशनरी है तो ये जाएगा कहां पे? एक्सपेंसेस में टू स्टेशनरी लिख दूंगा 1500। अब प्रॉब्लम के नीचे आया कि स्टेशनरी का ओपनिंग स्टॉक 2 बुक का था और क्लोजिंग स्टॉक 3 बुक का था। क्या था? ओपनिंग स्टॉक कितने थे? 1 बुक समझो 100 रुपए, यूनिवर्सल रेट है, राइट। तो बेटा ओपनिंग स्टॉक जो था, अभी हम है ना अमाउंट पे नहीं जाते, बोर्ड पे ध्यान दो। ये देखो बेटा, मैंने इस साल 15 नोटबुक परचेस की, बराबर है कि नहीं? तो मैंने एक्सपेंसेस में लिख दिया 15, लिख दिया। अब मैं क्या बोल रहा हूं, साल के शुरुआत में मेरे पास 2 बुक थी, साल के शुरुआत में कितनी थी? 2, और साल के एंड में समझो बेटा 5 बची है। कितनी बची है? 5। और साल भर में परचेस कितनी की है बेटा? 15। तो आप मुझे बताओ कि इस साल मैंने यूज कितनी की, क्योंकि यूज किया हुआ एक्सपेंसेस में आएगा कि नहीं? कौन बोलेगा, बोलो आंसर। 12। बहुत अच्छा, कैसे निकाला 12? 15 थे, 15 लाइन है, पुराने 2 थे, तो 15 और 2 कितने हो गए? 17, और 5 बच गए, 5 माइनस हो गए, कितना है? 12। तो आपने क्या किया बोलो, ओपनिंग स्टॉक को क्या किया और क्लोजिंग को क्या किया? देखो आपने वही लिखा है क्या? ओपनिंग स्टॉक को क्या करते हैं? आय। और क्लोजिंग को क्या करते हैं? और किसी भी चीज का स्टॉक क्या होता है? एसेट। ओपनिंग का ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग का क्लोजिंग बैलेंस। इज इट क्लियर? आया ना? अब नेक्स्ट, लास्ट एक एडजस्टमेंट लिखो, डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन बोलो, 2 इफेक्ट, लेस फ्रॉम एसेट और एक्सपेंडिचर, ये तो एकदम चिल्लर है, लेस फ्रॉम एसेट एंड एक्सपेंडिचर। अब मैं आपको ऐसा ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं जो आपके बुक में नहीं है लेकिन आपको बहुत काम में आएगा, वो लॉजिकल है वो। अब बेटा आप सीए फाउंडेशन में सीख रहे हो, 12th में नहीं सीख रहे हो, राइट? तो ऐसे भी हो सकता है ना प्रॉब्लम, रिवर्स आ गया, रिवर्स आ गया है ना क्या? इनकम एक्सपेंडिचर दिया है और रिसीट पेमेंट बनाने को बोला है। अगर वैसा आ गया तो उसमें ये अगर एडजस्टमेंट आ गई, कौन सी वाली? वो अपनी लाल वाली,
कौन सी वाली बेटा? लाल वाली एडजस्टमेंट। तो क्या करने का, सिंबल पलटी मार देने का, यानी क्या, प्लस बिकम माइनस, माइनस बिकम प्लस। सर ऐसे क्यों करना, समझ के लो। अब यहाँ पे ट्विस्ट है, क्योंकि मेरा काम है आपको सब प्रॉपरली समझाओ। अब समझो बेटा, इनकम एक्सपेंडिचर में मेरे पास एक स्टाफ है, उसकी मंथली सैलरी 10,000 रुपया है। तो इनकम एक्सपेंडिचर में सैलरी कितनी दिखनी चाहिए, कितनी भी पेड करी हो कुछ भी हो, पर इनकम एक्सपेंडिचर में कितनी दिखनी चाहिए? अरे 10,000 मंथली तो 1,20,000 दिखनी चाहिए ना। कितनी दिखनी चाहिए? 1,20,000। तो अब हम रिवर्स जा रहे हैं, अगर ये प्रॉब्लम रिसीट पेमेंट से इनकम एक्सपेंडिचर पे आता तो आउटर में कुछ भी करके 1,20 चाहिए था। अब इनकम एक्सपेंडिचर में 1,20 दिया है और आपको बनाना है रिसीट पेमेंट। क्या बनाना है? रिसीट पेमेंट। तो कैसे करोगे, देखो। अभी इमेजिन करो, लास्ट ईयर की सैलरी बाकी थी 20,000। लास्ट ईयर की कितनी बाकी थी? 20। तो आपके पेमेंट साइड में कितनी दिखेगी? 1,40 दिखेगी। कैसे बोलो? ऐड करोगे ना, क्योंकि 1,20 तो इस साल की है और 20,000 पिछले साल की आउटस्टैंडिंग थी, यानी आजूम करेंगे इस साल पेड हो गई, तो आपके जेब से रियल में पैसा 1,20 गया होगा, 1,40। वेरी गुड। अब वापस ध्यान से, ये पहला खत्म हो गया, अभी दिमाग में कुछ मतलब, फिर वापस नया एग्जाम्पल। इनकम एक्सपेंडिचर में 1,20 दिख रही है सैलरी, समझ में आया? और बेटा क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिख रही है आउटस्टैंडिंग 30,000। क्लोजिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग कितनी दिख रही है? 30। तो पेमेंट साइड में कितनी रहेगी? 90। वेरी गुड। कैसे निकाला बेटा? माइनस कर दिया ना, क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग यानी पेड नहीं हुई। 1,20 दिख रही है यानी 1,20 साल भर का है, पर 30 आउटस्टैंडिंग बोल रहे हैं, यानी पेड कितनी हुई? 90। समझ में आया? वापस और एक नया एग्जाम्पल, अभी इनकम वाला एग्जाम्पल। समझो बेटा, मेरे पास सीए फाउंडेशन में 10 स्टूडेंट है, 50,000 एक की फीस है, तो साल भर की 5 लाख। अभी इनकम में टू फीस दिख रही है 5 लाख। कितनी दिख रही है? टू फीस 5। पर मेरे ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग फीस थी 70,000। कितनी थी? 70। तो बोलो मेरे रिसिट में कितनी दिखेगी? 570 दिखेगी कि नहीं? क्योंकि पिछले साल की आउटस्टैंडिंग अभी आ गई होगी। ये खत्म कर दो एग्जाम्पल। अब सेम, मेरे इनकम में 5 लाख दिख रही है और क्लोजिंग बैलेंस शीट बोल रही है करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 1 लाख है। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है? 1। तो रियल में रिसीट कितनी हुई होगी? 6 कैसे रे बेटा? 4 लाख। कितनी होगी? 4। मैं सब क्या कर रहा था? रिवर्स कर रहा था। क्या कर रहा था बेटा? रिवर्स। समझ में आया? वैसे प्रीपेड के लिए भी होगा। तो अगर आपका प्रॉब्लम रिवर्स है तो सिंबल बदल दो। एसेट लाइबिलिटी कभी जिंदगी में बदलेंगे क्या? अकाउंट में एक आध चीज एसेट है तो जिंदगी भर एसेट, जिंदगी भर लाइबिलिटी, पर क्या बदलेगा? सिंबल। तो अभी हेडिंग लिखो, इफ इफ income and expenditure account is given, if income and expenditure account is given and receipt and payment account is to be prepared, and receipt and payment account is to be prepared, इसी टेबल को बना दो रिवर्स करके। वापस लिखो टेबल को रिवर्स, खाली सिंबल बदलो। मजा आया?
आपण इक्वल आहे का? गेली स्वतः एक जण आधी जेवढी त्यांनी मेहनत केलेली नसेल, मोटिवेशन हेल्प दॅट इज सिग्निफिकंट बट इट इज समाजाने नाही की आपण जॉब खातो आहेत नैसर्गिक आपल्याकडे काय असतात ऑलिम्पिक व्हीलचेअर या सगळ्या गोष्टी त्यांच्या अपंगत्वाशिवाय त्या अपंगाला खूप सारा आधी असतो हा स्ट्रगल खूप जास्त असतो आता असेल तर एवढा फायदा घेतला IIT मध्ये त्यानंतर त्याला कॉल आलेला तो आता कुठलीच टाईपची इनिक्वालिटी अशी राहिलेली नाहीये म्हणजे वडिलांना दिव्य- आपण त्यांना अभी आगे देखिए।
अभी इस टॉपिक में कभी कभी इनके अकाउंट बनाने को बोलते हैं, किसके? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, मतलब आउटस्टैंडिंग इनकम का अकाउंट। तो वो कोई डिफिकल्ट नहीं होता है, इजी रहेंगे। तो विद लॉजिक आपको समझे इसलिए। तो अभी जो हमने सब कुछ किया है वो ही करना है, खाली अकाउंट के फॉर्मेट में। आप में से कितने लोगों को एंट्रीज आती है, बोलो। एंट्रीज यानी क्या, बताता हूँ, एक मिनट। कौन सी, वो भी बोलता हूँ। देखो बेटा, ये देख के समझ में आ जाएगा। ये प्रॉब्लम देखो सब लोग, प्रॉब्लम नंबर 2 देखिए। प्रॉब्लम नंबर 2 देखिए। देखा, ड्यूरिंग द ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश इज 42,000. इट इंक्लूड्स rupees 1600 for 21 and rupees 600 for 23 and 3000 still received. पहले आप मुझे आंसर बताओ, सब्सक्रिप्शन का आंसर क्या आएगा? देखो, ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड पहले लिख दूंगा 42,000। एग्री? एक ही सेकंड, पेन को चार्ज कर। इधर ध्यान दो, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड जो है वो कितना है बेटा? देखो 42,000 लिख दिया। अब ये बताओ, 1600 पिछले साल का है, अभी ईयर 2022 चल रहा है कि नहीं? पिछले साल का अभी आया, पिछले साल का अभी आया। मुझे इनकम एक्सपेंडिचर का अमाउंट निकालना है, राइट? यानी इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है, नॉर्मल प्रॉब्लम है। पिछले साल का अभी आया ना, पिछले साल का वो क्या रहेगा? आउटस्टैंडिंग। तो वो क्या होगा? प्लस होगा माइनस? सब्सट्रैक्ट क्या? प्लस और स्क्वायर रूट और मल्टीप्लाई, बोलो गधे लोग। अरे टेबल क्यों देखने की जरूरत पड़ती है? दिमाग लगाओ ना, आउटस्टैंडिंग है कि नहीं? पिछले साल का अभी आया ना, पिछले साल क्या था? आउटस्टैंडिंग था। तो इस साल का आउटस्टैंडिंग ऐड होता है कि नहीं? तो पिछले साल का क्या होगा? माइनस। कितना है? 1600। आगे 600 रुपए नेक्स्ट ईयर का अभी आ गया, प्री रिसीव्ड। बोलो, ऐड होगा? सब सत्यानाश कर दिया सिखाया हुआ। अरे आप भी तो सिखाया ना भाई। नॉर्मल प्रॉब्लम चल रहा है, प्री रिसीव्ड इनकम क्या होती है? उसके बाद 3,000 अभी भी आना बाकी है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। ये तो भी सही दो आंसर। ऐड करंट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या होता है? ऐड। तो फिर फाइनल अमाउंट क्या दिखेगा इनकम एक्सपेंडिचर में, बोलो? 42। पक्का? लिख लो ये। इतना सिखाने के बाद नहीं आया, कैसे गधे लोग हैं। सब अभी सिखाया, 10 मिनट भी नहीं हुए। अरे ये टेबल अभी तो तुम्हारे सामने है कि नहीं? किधर गया वो? ये क्या था? दिखा क्या? आउटस्टैंडिंग इनकम दिखा? ये प्रीवियस ईयर की माइनस करंट ईयर की क्या की थी? ऐड। नेक्स्ट प्रीवियस ईयर, ये नेक्स्ट ईयर की अभी आ गई थी, क्या किया? माइनस। यही तो पूछा था।
हो गया क्या? चलो अभी नेक्स्ट। अब आपको नई चीज सीखने को मिलेगी, वो है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे होता है, प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे होता है, सिर्फ सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे होता है। इसका लॉजिक समझेंगे हम लोग, एंड विथ प्रॉपर हर चीज समझ के। सुनिए अभी, ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट दिख रहा है, मुझे आंसर बोलो कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या है। क्या है यानी ऑप्शन देता हूं, इज इट एसेट और लाइबिलिटी? बोलो सब लोग। एसेट। एसेट का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्या होता है? डेबिट, ये सबको पता है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, देखो यहाँ पे 1 जनवरी को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, साल के शुरुआत में कितना आउटस्टैंडिंग था? 1600 था बेटा, था कि नहीं? और साल के एंड में भी दिया था प्रॉब्लम में 3000। ये सबको समझा या नहीं बताओ? ये ओपनिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग, हाँ या ना बताओ? क्योंकि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या होती है बेटा? इनकम एसेट होती है, तो एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट, क्लोजिंग क्रेडिट। अब बेटा ये जो है, ये इस साल मिल जाता है कि नहीं? और हम इसको क्या कर देते हैं, सब्सक्रिप्शन में एडजस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं बाय सब्सक्रिप्शन, मतलब सब्सक्रिप्शन में से क्या कर देते हैं हम लोग, माइनस, या उसको सब्सक्रिप्शन जो भी दिया हुआ रहता है प्रॉब्लम पिछले साल, सॉरी प्लस कर देते हैं, सॉरी माइनस पिछले साल का जो है वो आ गया बोल के एडजस्ट कर देते। तो यहाँ पे लिखने का ये वाला अमाउंट, यानी कितना बेटा, 1600। तो इसको जब आप क्लोज करोगे, एक मिनट मैं एक लाइन थोड़ा ऊपर ले लेता हूं तो आपको इजी समझेगा। ये यहाँ पे बाय सब्सक्रिप्शन 31st को, यहाँ पे 31st को बाय बैलेंस कैरिड डाउन इस प्रॉब्लम में कितना था बेटा, 3000। अब इसको जब आप क्लोज करोगे बेटा, ये हो गया 4600, ये 4600, सॉरी ये 4600। अभी आप नेक्स्ट ईयर जब वापस आओगे सीए फाउंडेशन में 31st, ठीक है बेटा, तो ये जो भी 3000 रुपए है आपके, ये बैलेंस कैरी डाउन 3000 दिख गया सबको, हाँ या ना बताओ? अब ये जो 3000 है, ये कहाँ पे एडजस्ट हो गया बेटा, सब्सक्रिप्शन। कहाँ पे एडजस्ट हो गया, सब्सक्रिप्शन। और ये जो है ये वापस ब्रॉट डाउन होगा कि नहीं, बोलो मुझे। बोलो, मैं आपको ये समझा इसलिए रहा हूं कि इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट कैसे आता है। इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट कैसे आता है बोलो? द रीजन इज, ये क्या की एसेट है, क्या है बेटा, एसेट। तो एसेट का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट। अभी 2 मिनट के लिए इसको है ना, वो डेट लिखने के कारण कंफ्यूजन हो सकता है। अभी देखो वापस से एक बार देखो सब लोग, वो इनर कॉलम नहीं है बेटा, डेट का कॉलम वो गलत प्रिंट हो गया, हाँ ये कॉलम का कोई यूज नहीं। यहाँ पे देखो इसका ओपनिंग बैलेंस मैंने लिखा 1 जनवरी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, साल के शुरुआत में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था, 1600, हाँ या ना? ये इस साल एडजस्ट हो जाता है तो इसको लिखते हैं बाय सब्सक्रिप्शन 1600। कोई भी सब्सक्रिप्शन जो भी आता है, आउटस्टैंडिंग हो या प्री रिसीव्ड, हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट में एडजस्ट करते ही है। फिर साल के एंड में कितना है, बाय बैलेंस कैरी डाउन, बोलो कितना है, 3000 है, और ये भी एडजस्ट हो जाता है टू सब्सक्रिप्शन 3000। समझा आपको ये? तो ये टोटल हो गई ऐसी 4600, 4600, ये समझा? अब जब नेक्स्ट ईयर आएगा बेटा, ये यहाँ पे आएगा कि नहीं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3000। अब समझा या नहीं बताओ? इन शॉर्ट ये जो है इसको सब्सक्रिप्शन लिख दो, ये जो है इसको सब्सक्रिप्शन लिख दो, खत्म। क्यों? क्योंकि हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट में इसको क्या करते हैं बोलो, एडजस्ट करते हैं। पिछले साल के आउटस्टैंडिंग को हम लोग क्या करते हैं बेटा, बोलो, पिछले साल माइनस, और करंट ईयर के इसको क्या करते हैं, प्लस। समझ में आया? और एक और इजी कहता हूँ, दुनिया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट है कि नहीं? तो जिंदगी में एसेट अकाउंट का लॉजिक ये होता है कि नहीं, बोलो मुझे, आया ना? तो इसलिए ये प्लस और ये माइनस, क्योंकि एसेट डेबिट से बढ़ता है, क्रेडिट से कम होता है। तो ये है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट, लिख लो। 3 अकाउंट बना सकते हैं हम लोग, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, प्री रिसीव्ड यानी रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, और सिमिलरली सिर्फ सब्सक्रिप्शन अकाउंट। समझेगा? 2 मिनट। ऐसे प्लस माइनस याद रखना बहुत इजी है, लेकिन अकाउंट पूछ लिया तो एग्जाम में वो भी आना चाहिए बेटा।
हो गया? अभी इधर ध्यान दो। अब बेटा आप खुद बनाओगे, सुनो, ये अकाउंट मैं बाद में करता हूं। प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस यानी प्री रिसीव्ड। ध्यान से सुनो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस प्री रिसीव्ड इज एसेट और लायबिलिटी। लायबिलिटी, तो लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस कहाँ रहेगा? क्रेडिट में रहेगा। और क्लोजिंग कहाँ पे रहेगा? डेबिट। तो इस प्रॉब्लम में प्री रिसीव्ड करंट ईयर का दिया है या लास्ट ईयर का? लास्ट ईयर का दिया है ना ओपनिंग, करंट ईयर का दिया है ना क्लोजिंग। बोलो कौन सा दिया है? किसको मालूम? बोलो। ये लिखना रह गया तो लिख लो बाबा पहले। बोलो ना बेटा, ये दिख रहा है क्या? प्री, ये करंट ईयर का है ना, करंट ईयर का है ना, चालू साल का है, बराबर, तो इसको क्लोजिंग बोलते हैं, बराबर है। ये पहले लिख लिया क्या? पहले बोलो, जाने दो। ये हो गया। अभी यहाँ पे ध्यान देना सब लोग एकदम बढ़िया से, फिर उसके बाद हम लोग कह के आगे देखो। अभी इसका मतलब क्लोजिंग बैलेंस दिया है कि नहीं? मैंने आपको क्या बोला? प्री रिसीव्ड का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे होता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो तो दिया नहीं। कहाँ दिया है? ओपनिंग कहाँ दिया है ना? पिछले साल का दिया है क्या इस साल का दिया है? इस साल तो क्लोजिंग दिया है। कितना दिया है बोलो? 600। लिख दिया यहाँ पे, यहाँ पे लिख देने का बाय सब्सक्रिप्शन 600। ये हो गया टैली। अब अगर नेक्स्ट ईयर आप वापस आ गए तो ये ऐसे आएगा कि नहीं बेटा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 600, हाँ या ना? तो मैं आपको वही सिखा रहा हूँ, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है, क्लोजिंग डेबिट। ये वाला लिख दो। आएगा आएगा, कभी तो आएगा, इतना टेंशन मत लो। अभी उससे भी डिफिकल्ट वाला करूंगा तो आ जाएगा। स्लोली जाते हैं, समझेगा, कोई गड़बड़ मत करो। पर तुमको बेसिक ही नहीं पता तो फिर बेटा कुछ भी नहीं हो सकता। अब बताओ, एडलेस इजी है कि एंट्री से याद रखना है? हो गया? हो गया क्या? चलो बेटा इधर ध्यान दो। अब आ गए हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट में। अब अभी तक आप दूसरा इफेक्ट के नाम पे क्या लिख रहे थे बेटा सब लोग? तो अभी इसमें आएगा कि नहीं उनका इफेक्ट? हाँ या ना बताओ सबसे पहले। जैसे अभी शुरुआत से देखते हैं, देखो। अब अगर आप ये अकाउंट भी नहीं देखते हो तो एकदम इजी करके भी पढ़ा सकता हूं मैं, डिफिकल्ट कर पे आपको जो सुनना है समझ के लो। देखो बेटा, सब्सक्रिप्शन क्या है बोलो? इनकम है। अकाउंट में इनकम का बैलेंस क्या होता है? अरे रे 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 रे, मैं क्या जर्मन से अकाउंट पे शिफ्ट हुआ क्या? इनकम का बैलेंस क्या होता है? इनकम इज अ नॉमिनल अकाउंट, क्रेडिट होता है। तो जो जो आइटम आपने अभी इस वर्किंग नोट में प्लस किए वो कहाँ पे आएंगे बेटा? क्रेडिट साइड। कहाँ पे आएंगे बोलो सब लोग? क्रेडिट साइड। इसको क्या हुआ है? ये लिखा है पेन।
जो भी आइटम हमने वर्किंग नोट में प्लस किए वो क्रेडिट में आएंगे, और जो भी आइटम वर्किंग नोट में माइनस किए वो डेबिट में आएंगे। फिर उनका क्रॉस इफेक्ट भी समझा। लिखो सब्सक्रिप्शन में, देखो यहाँ देखो, सबसे पहले सब्सक्रिप्शन पेड कितना हुआ, रिसीव्ड कितना हुआ, 42। कोई बोलेगा जर्नल एंट्री सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड की, कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन के कहां पे रहेगा, क्रेडिट में। लिखो बाय कैश 42,000, बाय कैश 42,000, बाय कैश 42,000। लिखा बेटा। अब इधर ध्यान दो, बोर्ड पे ही देखो इसको, और कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं। हाँ भाई, आगे। अब ये माइनस है कि नहीं आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर, तो बोलो सब्सक्रिप्शन अकाउंट के कहां पे आएगा, डेबिट में। लिखो टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1600, लिखा। फिर बेटा प्री रिसीव्ड बोलो, ये भी क्या है देखो, माइनस यानी कहां पे आएगा, डेबिट। टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 600, टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 600। उसके नीचे देखो बेटा क्या है, प्लस है, बोलो किधर जाएगा, बाय क्रेडिट में जाएगा ना। बोलो बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना, 3,000, 3,000। अब उसका आंसर निकाल के जो आंसर आएगा उसको बोलने का टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ऐसे बोल रहा था मैं, आपके प्रॉब्लम में सब्सक्रिप्शन था 42, जो जो माइनस किए वो इधर, जो जो प्लस किए वो इधर। तो आपने माइनस किया था बेटा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ लास्ट ईयर, वो था बेटा आपका 1,600। फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस था, कितना है बेटा, 600। और इधर है बाय आउटस्टैंडिंग था, कितना था बेटा, 3,000। अब इसकी टोटल करते हो आप 45,000, इधर 45 आना चाहिए। अब बैलेंस कितना आएगा, 42। इसको लिखने का टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। हमने वर्किंग नोट करके कितना निकाला था देख लो, 42,800। ऐसा रियल में ऐसा अकाउंट बनता है। एक बार घर पे जाके वापस देखना बेटा ये सबको, नहीं तो नहीं आएगा। डोकं नाही, अवघड नाही है, डोकं नाही ठिकाण्यावर पण नाही। लिखा गया। अभी है ना सब लोग दिमाग लगा के मुझे, अब ये इनकम वाला प्रॉब्लम हो गया, अब एक्सपेंसेस वाला कौन सा देखेंगे, एक्सपेंसेस। 2 मिनट के लिए देखो, अगर ये फॉर्मेट लिखना है तो लिख लो ना, एक काम करो, नोटबुक है ना, लिखो फॉर्मेट लिखो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का अकाउंट कैसे होता है। आप खुद बोलोगे आंसर। देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या है, असेट है या लाइबिलिटी। असेट का लॉजिक ये होता है प्लस माइनस, और असेट का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट में होता है। तो इसको ऐसे लिखते हैं बेटा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरिड डाउन, समझे। और इधर बाय सब्सक्रिप्शन, इधर भी होता है टू सब्सक्रिप्शन, खत्म। ये है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ये ऐसे बताने का है ना, अमाउंट ये यहाँ पे जाता है, ये यहाँ पे जाता है, ऐसे, इसलिए। परत काहीतरी वेगळं समजाल थांब।
चलो आगे देखिए, प्री रिसीव्ड यानी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट आप बना सकते हो। लगाओ दिमाग, क्या लिखोगे बोलो। पहले इधर प्लस लिखोगे या माइनस? ए पहले बोलो इधर प्लस या माइनस, और इधर प्लस, राइट हैंड में प्लस, और ओपनिंग बैलेंस किधर रहेगा? वो लाइबिलिटी है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और नीचे क्या रहेगा? टू बैलेंस कैरी डाउन, और अपोजिट साइड सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन। समझे नहीं? बनाओ बनाओ, आता है क्या देख, बनाओ आता है तो, नहीं तो मैं बनाता हूँ, मेरा काम ही है बनाना। हो गया बेटा? देखो अब नेक्स्ट, जिनको नहीं आया वो लोग देख लो। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, हाँ, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, ये लाइबिलिटी होती है तो लाइबिलिटी इधर बढ़ती है इधर कम होती है, इसलिए इसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे होता है, क्लोजिंग यहाँ पे होता है। यहाँ पे क्या रहेगा फिर? टू सब्सक्रिप्शन बाय सब्सक्रिप्शन, क्योंकि इसका इम्पैक्ट प्लस माइनस सब्सक्रिप्शन में होता है। समझे? अब वैसे ही अब सिर्फ सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ऊपर जो चारों इफेक्ट दिए उसका रिवर्स आएगा यहाँ पे। देखो कैसे, सब्सक्रिप्शन क्या है बच्चा? इनकम है। इनकम हमेशा क्रेडिट में बढ़ती है, डेबिट में ये होती है। अभी ऊपर देखो ही मत, सुनो, जब सब्सक्रिप्शन आया यानी इनकम हुई तो बाय कैश ऑब्लिक बैंक। अब आप खुद आंसर दोगे, फिर मैं ऊपर क्रॉस चेक कराता हूँ। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का है तो वो प्लस होता है या माइनस? लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस होता है या माइनस? माइनस, तो ये डेबिट में आएगा कि नहीं? आउटस्टैंडिंग फॉर लास्ट ईयर। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होता है? प्लस, तो ये इधर आएगा कि नहीं? आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, हाँ या ना? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस लास्ट ईयर का क्या होता है इस साल? लास्ट ईयर का क्या होता है? प्री रिसीव्ड गुणाकार, बोलो। प्लस होता है ना बेटा, करंट ईयर का माइनस होता है ना, तो लास्ट ईयर का क्या होता है? प्लस। तो यहाँ पे लिखूंगा रिसीव्ड इन एडवांस लास्ट ईयर। फिर बेटा करंट ईयर का क्या होता है? माइनस। यहाँ पे लिखूंगा रिसीव्ड इन एडवांस करंट ईयर, हाँ या ना? और जो भी आंसर आता है बेटा इस साइड में आता है, ये रहेगा बाय इनकम एंड, सॉरी इधर, इधर आता है ना, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर, वो इनकम एक्सपेंडिचर के कहाँ पे जाता है? क्रेडिट में। अब देख लो इनके दूसरे इफेक्ट देखना है तो ये दिखा आपको, ये सब्सक्रिप्शन, ये दिखा क्या? ये रिसीव्ड इन एडवांस का ये दूसरा इफेक्ट दिखा, ये रिसीव्ड इन एडवांस का दूसरा इफेक्ट दिखा। अरे ये ऊपर के अकाउंट के मेरे भाई, ये ये हाँ या ना? चलो ये वाला फॉर्मेट लिख लो।
आपको पहले टेबल लिख के दिया, फिर अकाउंट से समझाया, अब इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते। अब आप मुझे इस बेसिस पे 3 अकाउंट बना के बताओ। आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, प्रीपेड सैलरी अकाउंट और सिर्फ सैलरी अकाउंट। अब ये क्या हो जाएंगे सब? अरे ये इनकम है कि नहीं? वो एक्सपेंसेस, सब कुछ अपोजिट। कोशिश तो करो, कोशिश तो करो। पहले आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर रिसीव्ड इन एडवांस लास्ट ईयर, आउटस्टैंडिंग फॉर लास्ट ईयर रिसीव्ड इन एडवांस करंट ईयर. अरे प्लस मायनस शिकवलं ना रे गाढवांनो, आता तर तो पूर्ण टेबल. आउटस्टैंडिंग बोला कि ऐड करंट ईयर, तो लास्ट ईयर क्या माइनस. प्री बोला कि माइनस, तो लास्ट ईयर क्या प्लस. मैं खाली पहले लास्ट ईयर पूछते सब परेशान. हो गया? चलिए बनाओ बनाओ. आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड सैलरी एंड ओनली सैलरी. फॉर्मेट बना के बताओ बोल रहा हूँ. दिमाग लगाओ, सबको आएगा. कोणाचं? हॅलो. हा बोला. हा विराज बोल. नाही ना, आता नाहीये मी सातारा रोडला, संध्याकाळी राहील.
बनाया बेटा? देखो ऐसे चाहिए। अभी इधर ध्यान दो, ये आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट होगा। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है बेटा? लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी ऐसी होती है बेटा, तो इधर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा, तो इधर टू बैलेंस कैरिड डाउन होगा, ये सब्सक्रिप्शन टू सैलरी रहेगा, बाय सैलरी रहेगा। हाइट ऑफ कॉपी पेस्ट बेटा। सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन कैसे लिखोगे? अच्छा ठीक है बेटा, अच्छा बेटा, अच्छा चलो। अभी अभी बेटा प्रीपेड प्रीपेड सैलरी अकाउंट। प्रीपेड क्या है बेटा? एसेट है, तो इधर प्लस आएगा, इधर माइनस, तो इधर होगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इधर होगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, आया कैरिड डाउन, इधर बाय सैलरी टू सैलरी। अंडरस्टैंड? अब ये सैलरी अकाउंट है, सैलरी खर्चा है, तो इधर बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट, तो बच्चा इधर टू कैश ऑब्लिक बैंक, राइट? अब आप ऐड क्या करते हो? आउटस्टैंडिंग फॉर करंट एड, लेस क्या करते हो? प्रीपेड फॉर करंट, नहीं लेस नहीं, प्रीपेड फॉर लास्ट ईयर, बराबर है। अब माइनस जो है वो क्या करते हो बेटा? बोलो। आउटस्टैंडिंग फॉर लास्ट ईयर, और माइनस क्या करते हो? प्रीपेड फॉर करंट ईयर, हाँ या ना? और यहां लिखोगे बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ऐसा, हाँ या ना? ऐसे आना चाहिए था। मैंने इतना गंदा लिखा कि पहचान में ना आए, कि आप खुद लिखो, कॉपी पण नाही करता है। सांग सांगितलं पण आणि लिहिता पण नाही। किया क्या बेटा? हाँ या ना? अगर ये जमता है तो उस बेसिस पे ये बना के बताओ। ये देखो, सपोज सैलरी पेड 23,000 है, मैं सिर्फ सैलरी बना के देते हूँ। ये सैलरी अकाउंट है, सैलरी पेड यानी एंट्री क्या हुई होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहाँ पे लिखूंगा टू कैश कितने बेटा? 23,000। ध्यान दो बोर्ड पे। अभी उसके बाद ये बेटा अनपेड ऑन 21, यानी ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। अब बोलो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होता है? ऐड। लास्ट ईयर का क्या होता है? माइनस। लास्ट ईयर का क्या होता है? माइनस। अब सैलरी अकाउंट का लॉजिक क्या बताया मैंने? ये सैलरी खर्चा है ना,
डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम। तो बोलो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग इधर रहेगा, आउटस्टैंडिंग फॉर लास्ट ईयर कितना है बोलो बेटा, 1400। समझ में आ गया? आगे नेक्स्ट देखो, प्रीपेड ऑफ लास्ट ईयर। बेटा करंट ईयर का प्रीपेड क्या होता है माइनस, तो लास्ट ईयर का क्या होता है प्लस, तो ये कहां पे आएगा डेबिट, यहां पे लिखूंगा टू, क्या है, अच्छा आउटस्टैंडिंग प्रीपेड है ना बेटा, टू प्रीपेड फॉर लास्ट ईयर कितना था बेटा 400। ठीक है, आगे नेक्स्ट, अनपेड है ना आउटस्टैंडिंग। अब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं बोलो बेटा, ऐड, ऐड एनी डेबिट आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, बोलो 1800। उसके बाद बोलो प्रीपेड फॉर करंट ईयर क्या होता है माइनस, इधर इधर लिख देंगे, प्रीपेड फॉर करंट ईयर कितना बोलो बेटा 600। बस इसकी टोटल कर दो, 23 24 25 200, यहाँ आएगा 25 200, 2000 गए तो 23 200 रहेगा। सो बाय बोलो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डन, लिखा क्या? अब इस बेसिस पे ये तो दो चिल्लर है, अभी ये कैसे रहेंगे बोलो, आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटी है कि नहीं, तो ओपनिंग बैलेंस लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग यहाँ लिखोगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, समझे या नहीं? अब आउटस्टैंडिंग ओपनिंग कितना है बोल दो सब लोग, 1400 है, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है 1800 है बेटा, हाँ या ना? बस यहाँ पे लिख देने का टू सैलरी 1400 बाय सैलरी 1800, हो गया। अब वैसे ही प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड क्या होता है एसेट, ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे होता है डेबिट, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग का रहेगा, बोलो फिर ओपनिंग लास्ट ईयर की प्रीपेड कितनी है 400 है बेटा, तो यहाँ पे लिख दो, फिर इधर कितना है बोलो 600, फिर यहाँ क्या लिखोगे बोलो बाय सैलरी 400, इधर क्या लिखोगे टू सैलरी 600। मजा आया? बस लिख लो, धन्यवाद, मन रहा आभारी। फिर फुल फ्लेज प्रॉब्लम चालू हो जाएंगे नेक्स्ट वीक से, कुछ भी पढ़ाई मत करके आना, हाँ, मस्त समझेगा। हाँ क्या करता है, अभी खाली टेस्ट के शेड्यूल के बारे में बता देता हूँ मैं, कौन अपने दिसंबर वाले, अ, खाली ग्रुप में कंफर्म आ जाएगा, इस वीक से रखना है नेक्स्ट वीक दिसंबर वाले, और दिसंबर वाला ऐसे भी घर पे बैठ के बोर होने से अच्छा आ जाओ, डबल पढ़ने को मिलेगा। हाँ आने वाले हैं, बहुत अच्छे, तो टेस्ट रहेगी तो टेस्ट देना, आना है तो आ जाना, राइट? इस वीक में तो शायद ही टेस्ट रखेंगे, तो कल परसों आप आ जाओ रेगुलर, चलेगा? डबल होगा ज्यादा से ज्यादा। चलो, डन फ्रॉम माय साइड, विल मीट टुमारो। डबल अटेंड कर सकते हो, हाँ? कल अगर टेस्ट रही तो फिर आपको अटेंड करने की जरूरत नहीं, पर कल परसों के टेस्ट का भी स्टेटस देखना है, तो कल तो आ जाओ रेगुलर इसमें।